बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में 17 साल कैद की सजा सुना दी गई। इस्लामाबाद की अदालत ने केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 10 साल कैद का फैसला सुनाया। इंसदाद रिश्वत सतानी एक्ट के तहत मजीद 7 साल कैद की सजा सुनाई। दोनों पर मजमूई तौर पर 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। तोशाखाना 2 केस में अदालत ने 21 गवाहों के बयानात कलमबंद किए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी फैसले सुनाए जाने के वक्त कमरा अदालत में मौजूद थे। स्पेशल सेंट्रल जज शाहरुख अर्जुमंद ने अडियाला जेल में केस का फैसला सुनाया। तहरीरी फैसले में लिखा कि बानी पीटीआई की उम्र को मद्देनजर रखते हुए कम सजा सुनाई गई। बुशरा बीबी को भी खातून होने की वजह से कम सजा सुनाई गई है। दोनों ने जो वक्त हवालात में गुजारा वो भी सजा के तौर पर शामिल होगा। दोनों मुल्जिम खयानत के मुर्तकिब पाए गए। इस तकाजा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा। दोनों मुल्जिमान पर जुर्म साबित होने पर सजा सुनाई गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सऊदी वली अहद से मिला तोहफा कम कीमत पर अपने पास रखने पर सजा सुनाई गई। ज्वेलरी सेट में नेकलेस, ब्रेसलेट, अंगूठी और इयररिंग शामिल थी। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक बानी और बुशरा बीबी ने 7 से 10 जुलाई 2021 को सऊदी अरब का दौरा किया था। दौरे के दौरान तोहफे में मिलने वाले ग्राफ ज्वेलरी सेट को बानी और बुशरा बीबी ने अपने पास रख लिया। बल्गारी ज्वेलरी सेट तोशाखाना में जमा कराया गया, ना सही कीमत लगाई गई। कम कीमत का तखमीना हासिल करने के लिए असर और रसूख इस्तेमाल किया गया। FIA रिकॉर्ड के मुताबिक ज्वेलरी सेट की कुल मालियत 7.5 करोड़ से ज़ायद थी। मुल्जिमान ने प्राइवेट फर्म से बल्गारी सेट की कीमत सिर्फ 59 लाख रुपए लगवाई। बानी और बुशरा बीबी ने मौक़िफ़ अपनाया कि कानून के मुताबिक आधी कीमत अदा करके तोहफे अपने पास रखे। 13 जुलाई 2024 को नैब ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अडियाला जेल में गिरफ्तारी डाली। 16 सितंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस का ट्रायल शुरू हुआ। 80 से ज़ायद समातें अडियाला जेल में हुई। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को केस में 2 दफात के तहत बानी पीटीआई ने फ्रॉड के तहत तहाइफ की कम कीमत लगवाई। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं कि रियासत को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। फैसला कानून के मुताबिक है। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी पीटीआई ने दूसरों पर चोरी के इल्ज़ाम लगाए और खुद करप्शन में मुलव्विस रहे। बानी पीटीआई ने तोहफे की कम कीमत लगवा कर फ़ायदा लिया। तोहफे मिलने से तोशाखाना में जाली इंदराज तक सबूत मौजूद हैं। बानी पीटीआई सियासी मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखते। वो हर वक्त मुल्क में फितना फसाद और इंतशार की कोशिश में रहते हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने तोशाखाना का मुकम्मल सफाया कर दिया। अरबों रुपए की चीज़ें चंद पैसों में हड़प कर ली गई। इस केस का फैसला बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील का कहना है कि मुल्जिमान को अपनी सफाई का पूरा मौका दिया गया। इनकी जानिब से तारीख पर तारीख लेने और इल्तवा की कोशिशें की गई। फैसले से साबित हो गया कि पाकिस्तान में कानून सबके लिए बराबर है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी का कहना है कि करप्शन की बुनियाद पर आने वालों ने करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़े। मुल्जिमान और वकला की गैर मौजूदगी में फैसला सुनाया गया। आज तो दलाइल मुकम्मल होने थे। जज साहिब लिखा हुआ फैसला लेकर आए थे। बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करने का कहा है। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा कि अडियाला जेल में कभी भी इंसाफ नहीं हुआ। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि तोशाखाना 2 केस में कुछ भी नहीं है। ये केस वादा माफ गवाहान की बुनियाद पर चलाया गया। जिस शख्स को बानी पीटीआई ने अपने दौर में निकाला, इसके अलावा प्रोसिक्यूशन के पास कोई गवाह नहीं। कमज़ोर तरीन गवाही पर मुकदमा बनाया गया। बानी पीटीआई जिनसे मिलना चाहते हैं इनसे नहीं मिलने दिया जा रहा। हमें जेल जाने से रोकना अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान KP हुकूमत शफी जान कहते हैं कि पार्टी कानूनी माहिरीन से मुशावरत करके आइंदा का लाहे अमल तय करेगी। तोशाखाना का मन घड़त, जाली और बेबुनियाद केस बनाया गया। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ 9 मई के मजीद 2 मुकदमात की समाअत मुकम्मल। फैसले आज सुनाए जाने का इम्कान। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुलबर्ग में पुलिस की गाड़ी जलाने के केस का फैसला सुनाएगी। मुल्जिमान पीटीआई के रहनुमा उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी समेत दीगर शामिल हैं। शाह महमूद कुरैशी का इस मुकदमे में अभी चालान जमा नहीं हुआ। सप्लीमेंट्री चालान आने पर शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल दूसरे मरहले में होगा। आज इस केस में शाह महमूद कुरैशी का फैसला नहीं होगा। कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के मुकदमे की समाअत भी मुकम्मल। फैसला महफूज कर लिया गया। मुकदमे में 24 मुल्जिमान के खिलाफ चालान दाखिल कराया गया।
मुकदमे में मियां असलम इकबाल समेत 12 मुल्जिमान इश्तिहारी हैं। गुज़श्ता रोज 9 मई को GOR पर हमले के मुकदमे में PTI रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को भी 10-10 साल कैद का हुक्म दिया गया। शाह महमूद कुरैशी जुर्म साबित न होने पर बरी हुए थे। बानी PTI को किसी दूसरी जेल मुंतकिल नहीं किया जा रहा। PTI के लोग मुलाकात की आड़ में फसाद और अफरा तफरी चाहते हैं, जिसका जेल कानून इजाज़त नहीं देता। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की चिन्योट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि गजा में फ़ौज भेजने का हतमी फैसला हुकूमत करेगी। पाक फ़ौज वहाँ किसी के कहने पर नहीं जाएगी, फ़लस्तीनी भाइयों की खिदमत के जज्बे के तहत की जाएगी। पाकिस्तान की फ़ौज को अमन की जिम्मेदारियाँ निभाने का मौका मिलता है तो ज़रूर अदा करना चाहिए। पाक फ़ौज पहले भी अक़वाम मुत्तहिदा के तहत मुख्तलिफ ममालिक में खिदमात सर अंजाम दे रही है। एक सवाल पर कहा कि फील्ड मार्शल चंद ममालिक के दौरे पर हैं और इन ममालिक में अमरीका भी शामिल है। बांग्लादेश के शहीद नौजवान रहनुमा उस्मान हादी की नमाज जनाजा अदा, लाखों अफराद की शिरकत। शहीद हादी की नमाज जनाजा ढाका में पार्लियामेंट के सामने अदा की गई। सरबराह अबूरी हुकूमत डॉक्टर यूनुस भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। रिक्कत आमेज मनाजिर देखे गए। भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। कौमी शायर काजी नजरुल इस्लाम के पहलू में तदफीन कर दी गई। उस्मान हादी की तदफीन के बाद लाखों अफराद ने ढाका में रैली भी निकाली। हादी के कत्ल में भारतीय एजेंसी रॉ के मुलविस होने पर बांग्लादेशी शदीद बरहम है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में भारत मुखालिफ पर तशद्दुद मुजाहिरे जारी हैं। उस्मान हादी के कत्ल पर बांग्लादेश में आज यौम सोग मनाया जा रहा है। नौजवान रहनुमा उस्मान हादी ने हसीना वाजिद के खिलाफ तहरीक में नुमाया किरदार अदा किया था। बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए जाने वालों को दौरान सफ़र किसी रुकावट का सामना ना करना पड़े। इदारे हम आहंगी मज़ीद बेहतर बनाएं। गैर कानूनी तौर पर बैरून ममालिक का सफ़र करने वालों और मशकूक सफरी दस्तावेज़ात रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन दुरुस्त सफरी दस्तावेज़ात रखने वाले मुसाफिर मुतासर न हों। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इदारों को हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इंसानी स्मगलिंग के खात्मे और गैर कानूनी तौर पर बैरून ममालिक सफ़र के खिलाफ इक़दामात पर जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म की प्रोटेक्टरेट ऑफ इमिग्रेंट्स की कारकर्दगी मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि करप्ट अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया कि यूरोप का गैर कानूनी सफ़र करने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में 47% कमी आई। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। बरामदात में इजाफे के लिए कारोबारी अफराद और बरामद कुरिंदगान को हर मुमकिन सहूलियात पहुँचाने के लिए कोशां हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात पर जायजा इजलास से खिताब। कहा कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों के फ़रोग़ के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करना होगा। बरामदात के शोबे में वसअत के साथ साथ रोजगार के मौक़े भी बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी वज़रा को मुख्तलिफ सनती और तिजारती शहरों में बरामद कुरिंदगान के पास खुद जाने की हिदायत की। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल। अफगान तालिबान रजीम के डिप्टी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान की जानिब से शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया, डिमॉलिश कर दिया। अफगान तालिबान की कलअदम TTP को सहूलतकारी पर इजहार तशवीश। दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ फौरी और काबिल तस्दीक कार्रवाई का मुतालबा। दफ्तर खारजा की तर्जुमान कहते हैं कि खारजी गुल बहादुर ग्रुप ने शुमाली वज़ीरिस्तान में मिलिट्री कैंप पर हमला किया। अफगानिस्तान अपने बैनुल-अक़वामी वादों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाक अफगान सरहदी इलाकों में पाकिस्तानी मिलिट्री और शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने का वादा पूरा करे। तमाम दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ फौरी और ठोस इक़दाम करे। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का हक महफूज रखता है। कराची के ताजरों से करोड़ रुपए भत्ता मांगा जा रहा है। अब बिल्डर्स के दफ्तर पर फायरिंग भी शुरू हो गई है। वज़ीर आला सिंध और बिलावल भुट्टो तक भी शिकायत पहुंचा चुके हैं, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला। पीपल्स पार्टी की 17 साल की बदतरीन हुक्मरानी सबके सामने है। MKM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि कत्ल समेत संगीन मुकदमात में मुलविस लोग बैरून मुल्क बैठकर धंधा चला रहे हैं। कराची में ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं। शहर का अमन अमान तबाह हो चुका। 18वीं तरमीम के बाद अमन अमान मुकम्मल तौर पर सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत अपनी नाकामी का एतराफ़ करे। भत्ताखोरों को बैरून मुल्क से गिरफ्तार करके लाया जाए।
एमक्यूएम भत्ते की बात करती है तो हैरानी होती है। फारूक सत्तार की पार्टी अगर दुरुस्त हो गई तो उनके साथ मिलकर काम करने को तैयार है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, जमात इस्लामी पर भी बरस पड़े, बोले एहतजाज करना है तो दफ्तर में बैठकर करें। कराची की सड़कें तुम्हारे वालिद साहब की नहीं है, मगरमच्छ के आंसू रोना बंद करो। तुम लोग कराची के 9 टाउन्स पर काबिज हो, कराची की बेहतरी पर 30 अरब रुपए खर्च करेंगे। जो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी काम नहीं करती, वो हमारे काम देख लें। वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ फंड्स की मंजूरी। आलमी बैंक के मुताबिक $60 करोड़ वफाकी हुकूमत और $10 करोड़ सिंध हुकूमत को दिए जाएंगे। प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $1 अरब 35 करोड़ दिए जाएंगे। रकम पाकिस्तान में अवामी मनसूबों और तरक्याती कामों पर खर्च की जाएगी। फंड्स की फराहमी इस्लाहाती अहदाफ के हसूल से मशरूत होगी। टैक्स निज़ाम में बेहतरी और शफाफ माली नज़्म व नस्क मंसूबे में शामिल है। खैबर पख्तूनख्वा को एनएफसी अवार्ड के मुताबिक पूरा माली हिस्सा मिल रहा है। विफाक के ज़िम्मे एनएफसी की कोई रकम वाजिबुल अदा नहीं। सूबों को हर 15 दिन बाद रकूम की बाकायदा फराहमी होती है। वज़ारत ख़जाना का एलामिया कहा कि 17 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा को 46 अरब 44 करोड़ रुपए जारी किए। खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के इजाफी फंड भी जारी किए गए। जुलाई 2010 से नवंबर 2025 तक केपी को 5,867 अरब रुपए मुंतकिल हो चुके। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक साबिक़ फाटा के अखराजात विफाक अपने एनएफसी शेयर से अदा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ तक-ए-इज़्ज़त के दावे की समाअत। सेशन कोर्ट लाहौर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एक गवाह अदनान रजा का बयान कलमबंद कर लिया। बानी पीटीआई के वकील मोहम्मद हुसैन ने गवाह पर जरा की। गवाह ने बयान दिया, इसकी और पूरे खानदान की वाबस्तगी मुस्लिम लीग नून से है। बानी पीटीआई के इल्जाम की वजह से नून लीग हमारे हल्के में इलेक्शन हार गई। अदालत ने समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी कर दी। कोयटा और गिरदनवा में सर्दियों की पहली बारिश। कोयटा और यमन में सुबह सवेरे बूंदाबांदी से मौसम मजीद सर्द हो गया। पाक ईरान और पाक अफगान सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिश। बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में बादल खुलकर बरसे। महकमा मौसमियात की बलूचिस्तान में मजीद बारिश और बर्फबारी की भी पेश गोई। पंजाब ने धुंध की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। हद निगाह इंतहाई कम, मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद करना पड़ी। कौमी शाहराहों पर भी धुंध के बायस हद निगाह कम, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। दूसरी तरफ फ़ज़ाई आलूदगी ने भी पीछा ना छोड़ा। लाहौर 453 AQI के साथ दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। पेशावर 575 AQI के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर करार। फैसलाबाद, बहावलपुर, मुल्तान और रावलपिंडी की फ़ज़ा भी ज़हर आलूद। चिनाब में पानी की गैर मामूली कमी पर पाकिस्तान ने भारत से वजाहत मांगी। आबी जारही उस पर पाकिस्तान का भारत से बाज़ाबिता राबिता इंडस वाटर कमीशन के जरिए मामला भारत के सामने उठा दिया गया। वजारत आबी वसाइल का कहना है कि सैटेलाइट तस्वीर में बगलेहार रिजर्वायर के खाली और दोबारा भरने के शवाहिद मौजूद हैं। आबी मुआहदे के तहत डेड स्टोरेज खाली करना ममनू है। 17 दिसंबर से चिनाब के बहाव में नुमाया बेहतरी शुरू हुई। महकमा आबपाशी की जानिब से चिनाब की मुसलसल निगरानी जारी है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान के बयानिए की हिमायत कर दी। यूएन के खसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में कहा कि भारत का मुबैना सरहद पार दहशतगर्दी के इल्जामात को आबी मुआहदे की खिलाफ वर्जी बनाना कानूनन गैर मुताल्लिक है। अमेरिका ने एक और जंग शुरू कर दी। शाम में ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक का आगाज कर दिया गया। दर्जनों मकामात पर 100 से जायद फजाई हमले, मुतअद्दिद अफराद की हलाकत का दावा। शाम की हुकूमत ने हमलों की हिमायत कर दी। अमरीकी सेक्रेटरी जंग पैट हेगिस ने बताया, ऑपरेशन 13 दिसंबर को पॉलमेरा में अमरीकी अफवाज पर हमले के जवाब में किया गया। कार्रवाई दाइश के जंगजुओं, तनसीबात और असलहा के ठिकानों पर की गई। उर्दन ने भी फजाई हमलों में अमरीका की मदद की। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि शाम में दाइश के खिलाफ इंतहाई संगीन कार्रवाई कर रहे हैं। अगर दाइश को खत्म किया जा सकता है तो शाम का मुस्तकबिल रोशन है। दहशतगर्दों को इतना सख्त मारा जाएगा जितना उनको पहले कभी नहीं मारा गया। रूस के यूरोप पर हमले की मंसूबाबंदी की खबरें बकवास हैं। प्यूटन ने वाज़ेह कर दिया, कहा अगर मगरिब रूस की तरह एहतराम का रवैया अपनाएगा तो मजीद जंगें नहीं होंगी। दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन अरकान का यूक्रेन को आइंदा 2 माह में
90 अरब यूरो देने पर इत्तेफाक। रूस के मुंजमद असासे इस्तेमाल करने पर इत्तेफाक न हो सका। रूस ने जंग का मुआवजा अदा किया तो यूक्रेन को कर्ज वापस करना होगा। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा बोले कि रूस यूक्रेन जंग रुकवाने के लिए अभी तवील रास्ता बाकी है। हमारा मकसद किसी पर मुआहिदा मुसल्लत करना नहीं है। आखिरी फैसला रूस और यूक्रेन नहीं करना है। अमरीकी महकमा इंसाफ ने जिनसी मुजरिम जेफरी ऑप्स्टिन से मुतालिक अपनी तहकीकाती फाइलों की किस्त जारी कर दी। शाया होने वाली फाइलें जेफरी ऑप्स्टिन के खिलाफ 2 मुजरिमाना तहकीकात से मुतालिक हैं। तहकीकात में मुतासरीन और गवाहों के साथ इंटरव्यू की नकलें शामिल। तहकीकात में ऑप्स्टिन की मुख्तलिफ जायदादों पर छापों से जब्त की गई अशिया की फाइल्स भी शामिल। फाइल मुजरिमाना तहकीकात से मुतालिक फाइल्स पब्लिक नहीं की गई। मुतासरीन की शनाख्त, बदसलूकी, मौत या चोट की तस्वीर पर मुश्तमिल दस्तावेज़ात पब्लिक नहीं की जाएंगी। तहकीकाती दस्तावेज 30 सफ़ात पर मुश्तमिल है। दस्तावेज का हर सफ़ा तकरीबन 4 लिंक्स पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। कल भारत से टाकरा होगा। ग्रीन शर्ट्स ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दी। शाहीनों ने 122 रन का हदफ 2 विकेट पर 63 गेंदें पहले हासिल किया। सुमीर मिन्हास ने 69 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। बारिश के बायस मैच 27 ओवर्स तक महदूद किया गया था। भारत ने श्रीलंका को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।